अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा जो केस था उसके ऊपर। कल जब एफबीआर में उनकी अहलिया ने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, उसके बाद मीडिया पर जो रिपोर्ट किया गया कि उसकी तफसीलात कि क्या उन्होंने वहाँ पे जमा करवाया, उसकी तफसीलात, उसके ऊपर आज मौक़िफ़ सामने आया उनकी अहलिया का। उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि कल जो मीडिया पर ख़बरें चली वो हकीकत से बिल्कुल उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उन्होंने तरदीद की कि जो ख़बरें चलाई गई वो गलत थीं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज वो मजबूर हुई हैं कि वो अपना मौक़िफ़ जो है मीडिया पर पेश करें। और उन्होंने आज तफसीलात भी बता दी कि एफबीआर में उन्होंने क्या तफसीलात पेश की। इसके साथ साथ बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने पब्लिक किए उनमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ऊपर जो है सवालात उठा दिए हैं, उनके जो टैक्स के ऊपर। और उन्होंने उसमें एक ख़ास बात कही है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा मैं टैक्स देती हूँ तो वज़ीर-ए-आज़म इतनी ज़्यादा जायदाद रखने के बावजूद वो जो है मुकम्मल तौर पर टैक्स क्यों नहीं देते, क्या जो है एफबीआर उनसे नहीं पूछता। इसके साथ साथ शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम के हवाले से भी उन्होंने जो है आज सवालात उठाए कि उनके टैक्स गोशवारों की तफसीलात आज तक एफबीआर ने क्यों नहीं मांगी। और इसके अलावा भी बड़ी अहम जो है इंकशाफात हैं उस जो आज उन्होंने डॉक्यूमेंट पब्लिक किया है, उसकी जो नकात जो है मैं आपके सामने आज रखूँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आज उन्होंने जो है मीडिया के सामने पेश की हैं। और उन्होंने रिटन जो है डॉक्यूमेंट्स जो है पब्लिक किया है और बताया है कि क्या क्या जो है उन्होंने एफबीआर के सामने रखा। उसकी कुछ अहम नकात मैं आपको बताऊंगा कि आज उन्होंने जो डॉक्यूमेंट पेश किया उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बात काबिल सताइश है कि लंदन जायदाद में हमने अपने और बच्चों के नाम पर रखी, और अगर हम मलकियत छुपाना चाहते तो आसानी के साथ ऑफशोर कंपनी के ज़रिए मलकियत छुपा सकते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको यकीन ना आए तो इमरान ख़ान और इनके हम ख्याल टोले से पूछ लें कि कैसे बैरून मुल्क जायदादों की मलकियत जो है छुपाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमसे मनी ट्रेल का पूछा जा रहा है, मुझे नहीं पता कि यहाँ मनी ट्रेल का क्या मतलब है। इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 के तनाज़र में वजाहत की जाए कि लफ्ज़ मनी ट्रेल कहाँ लिखा हुआ है। मनी ट्रेल के हवाले से जो बार बार जो है उन्होंने कहा कि सवाल उठाया जाता है, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा। एक और चीज़ आज उन्होंने कही कि जब एफबीआर ने नोटिस जारी किया तो कहा गया कि जो है मैंने रिसीव नहीं किया, और उन्होंने ये बताया कि जो नोटिस जारी किया गया उसमें जो है उनका उसी दिन उन्होंने कहा कि मेरी वालिद की वफ़ात हुई थी, और जिसकी वजह से हालांकि जब वहाँ ले गए ये एफबीआर के लोग उनके घर पर तो वहाँ जो है उनके घर में जो है अमला मौजूद था, उसके बावजूद जो है वहाँ पे चस्पा कर दिया गया और ये तासुर दिया गया कि जो है उन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी मेरे लिए एक तौहीन आमेज़ बात है कि जो है मैंने नोटिस वसूल नहीं किया। कल वो ख़ुद जो है गाड़ी ड्राइव करके एफबीआर पहुंची थी और जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। इसमें कुछ अहम चीज़ें और भी हैं जिसका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा। ख़ास तौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की आमदनी और टैक्स गोशवारों पर जो है अहम सवालात ये हैं कि क्या एफबीआर को इमरान ख़ान से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो मुझसे कम टैक्स क्यों देते हैं। ये अहम उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कम टैक्स देने के बावजूद इमरान ख़ान इतनी महंगी जायदाद कैसे जो है ख़रीदते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कम आमदनी के बावजूद इमरान ख़ान बनी गाला के 300 कनाल के महल में कैसे रहते हैं। ये बड़े अहम सवालात उन्होंने पूछे हैं, और एफबीआर को उन्होंने जो तफसीलात बयान की हैं उनमें उन्होंने कहा कि 2018 में मेरी काबिल टैक्स आमदन 40,70,864 रुपये थी, और उन्होंने कहा कि मैंने इस आमदनी पर 5,76,540 रुपये टैक्स दिया। 2019 में मेरी काबिल टैक्स आमदनी 53,31,000
76 रुपये थी और 2019 में इस आमदन पर 8,09,970 रुपये टैक्स दिया। ये उन्होंने अपनी तफसील बताई। और इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी उनकी बनी गाला में जायदाद है, इसके अलावा जो है उस पर क्या वो मुझसे कम जो है टैक्स कैसे अदा कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा कि FBR। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और जो है नुक्ता उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन FBR खातून थी नौशीन जावेद, उनको जो है तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो जो है हुकूमती जो एक उन्होंने टोले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो जो है उनकी शायद उनकी बात नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से उन्हें तब्दील किया गया। और ऐसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि FBR जो है मुकम्मल तौर पर सिर्फ जो है मेरे पीछे लगा हुआ है। और उन्होंने जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया थी, FBR के ऊपर भी सवालात उठाए कि एक खातून जो कि तमाम तर तफसीलात और टैक्स अदा करती है, उसको एक ख़ुद मुख्तियार जो है एक खातून है, उसके पीछे क्यों लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम से पूछा जाए क्या उन्होंने जो जायदाद की तफसीलात दी और क्या उन्होंने अपनी फैमिलीज़ की जो है जायदाद की तफसीलात आज तक FBR में जो है पेश की। ये बड़े अहम उन्होंने सवालात उठाए और बड़े इसमें गर्मा गर्म पॉइंट्स जो है उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स में दिखाए हैं, जो उन्होंने FBR के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि FBR वाज़े तौर पे मुझे बताए कि मैंने क्या चीज़ उनके पास पेश करूं। जो चीज़ें उन्होंने कहा कि FBR ने मुझसे मांगी हैं, वो तफसीलात मैं FBR के सामने रख चुकी हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जायदाद की तमाम जो है तफसीलात भी सामने रख दी हैं। अब देखना यह है कि FBR इसके ऊपर क्या करता है, क्योंकि ये तमाम तर जो कार्रवाई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है FBR को कहा था कि जो अपने फैसले में कि 7 दिन के अंदर नोटिस जारी किया जाए और तफसीलात जो है मांगी जाएँ, और तफसीलात को मद्दे अगर तफसीलात दुरुस्त हैं तो फिर जो है ठीक, अगर तफसीलात दुरुस्त नहीं हैं या FBR मुतमईन नहीं होता तो फिर जो है मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जा सकता है। ये वो आज के डॉक्यूमेंट्स और जो पूरी अहम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। ये मामला अब मज़ीद आगे बढ़ता चला जा रहा है और बिल्कुल जिस तरह वो ख़ुद जो है FBR में पेश हुई थी जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया, और आज जो अहम निकात उठाए वो मैंने आपके सामने रखे। इंशाल्लाह इसमें जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।